बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 1 जुलाई 2022 के बाद और 30 जून 2023 से पहले पहले सेल हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के सेल करने के ऊपर जो ना उसके मुनाफे के ऊपर कितना टैक्स हमें ना पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल जो ना पाकिस्तान के अंदर जो ना फाइनेंस एक्ट आता है, तो उस फाइनेंस एक्ट की बेस पे जो ना तकरीबन जो ना आलमोस्ट मोस्टली जो ना लॉ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उन्हीं में से एक जो ना जो प्रॉपर्टी हमारी जो प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट आता है, तो जो उसको जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, तो वो भी तकरीबन जो ना हर दूसरे साल जो ना चेंज हो रहा होता है। तो टैक्स ईयर 2023 के मुताबिक जो ना वो लॉ के अंदर क्या चेंजेस आई आई हुई है, तो और किस प्रॉपर्टी के ऊपर और किस वैल्यू के ऊपर क्या टैक्स अप्लाई होगा, क्या किस रेट से अप्लाई होगा, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो ना एग्जम्प्ट होगी, कितने सालों के बाद एग्जम्प्ट होगी, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली ना लॉ ने ना बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। एक ओपन प्लॉट्स है, और हाउसेस है, यानी कि जिसको हम हाउस या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बोलते हैं, और तीसरा जो ना फ्लैट है। तो इन तीनों की कैटेगरी की बेस पे और उसके अंदर ना होल्डिंग पीरियड की बेस पे, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी कितने साल जो ना रिटेन रखी है टैक्स पेड ने, तो उसके हिसाब से जो ना उसके ऊपर ना टैक्सेशन को बेसिकली ना डिफाइन किया हुआ है, उसके मुताबिक जो ना टैक्स रेट लगाए हुए हैं। तो जो अगर हम ओपन प्लाट को डिस्कस करें, तो इसकी ना बेसिकली ना फर्स्ट 1 साल के बाद जो ना 6 साल बाद जाके ना प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट हो जाएगी। यानी कि ऐसा कोई भी ओपन प्लाट जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो अगर उसको उस प्रॉपर्टी को 6 साल के बाद जाके सेल किया होगा टैक्स ईयर 2023 के अंदर, तो वो ना प्रॉपर्टी बेसिकली टोटली एग्जम्प्ट होगी। उसके ऊपर ना कोई भी उसके प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर जो ना वो बेसिकली डिफरेंट पीरियड के अंदर सेल हुई है, या जैसे कि अगर वो 12 प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की है, लेकिन उसको ना 12 महीने से पहले पहले उस प्लाट को सेल कर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जितना भी गेन आया होगा, उस गेन के ऊपर जो ना बेसिकली 15% के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे होगा। और अगर जो ना उसको 2 साल तक रिटेन किया होगा, यानी कि वो 24 महीने तक रिटेन किया होगा, तो 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह ना अगर वो 36 महीने तक उस प्रॉपर्टी को रिटेन किया होगा, तो 10% टैक्स होगा, और 48 महीने तक यानी कि 4 साल तक प्रॉपर्टी को रिटेन किया होगा, 7.5% उसके गेन के ऊपर टैक्स पे करना होगा। 5 साल तक रिटेन किया होगा, तो 5% टैक्स पे करना होगा। अगर जो 6 साल तक उस प्रॉपर्टी को रिटेन किया होगा, उस प्लॉट को जो कि उस टैक्स पेड ने 1 जुलाई 2022 के बाद और 30 जून 2023 के दरमियान सेल की होगी, तो वो उसके ऊपर जो ना बेसिकली 2.5% टैक्स पे होगा। और अगर उस प्लॉट को उसने बेसिकली ना 2023 के दरमियान सेल करने से पहले 6 साल तक रिटेन किया होगा, तो वो उसके ऊपर ना उसके गेन के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम मकान की बात करें, हाउस की बात करें, या फिर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसके ऊपर जो ना बेसिकली 4 साल के बाद अगर वो प्रॉपर्टी सेल की होगी उसकी रिटेन उसको परचेज़ करने के बाद, तो 4 साल के बाद जो ना बेसिकली उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, उसके ऊपर ना ज़ीरो टैक्स बेसिकली उसके ऊपर पे होगा। तो अगर जो ना अगर जो ना बेसिकली कोई भी टैक्स पे ने फ्लैट रखा होगा अपने पास, तो फ्लैट अगर वो उसने 2 साल तक रिटेन किया होगा, अगर वो तीसरे साल जाके सेल करेगा, तो उसके ऊपर जो ना उसके गेन के ऊपर ना ज़ीरो टैक्स होगा, उसे उस गेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरह जो ना लॉ ने हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टीज़ है, उसको ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करके ना उसके मुताबिक ना डिफरेंट उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दिए हुए हैं। जिस स्लैब के मुताबिक ना हर टैक्स पेयर को जो ना 2023 के अंदर टैक्स पे करना होगा। जी दोस्तों, ये जो ना बेसिकली जो अभी हम टैक्स रेट्स की डिफरेंट टैक्स रेट्स की और स्लैब रेट की बात कर रहे हैं, तो इसको ना अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जाके ना सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1A में जाके उसको ना उसको आप देख सकते हैं, उसको जो ना रीड कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो डेट अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको जो ना बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो फर्स्ट स्केड्यूल है, उसके अंदर जो ना उसका पार्ट 1 के अंदर डिवीजन 8 है, तो उसके अंदर ना आपको ना रेट्स का स्केड्यूल मिल जाएगा, उसका स्लैब रेट मिल जाएगा, जो कि आप खुद से भी ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी, अब आपके सामने ना बेसिकली ना जो हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज है प्रॉपर्टीज़ की, ओपन प्लॉट, हाउस और फ्लैट, जो ना उसको जो ना उसकी कुछ एग्जांपल्स टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए ना एक वर्किंग बनाई हुई है, जिसकी बेस पे ना आपके लिए ना और इजी हो जाएगा कि अगर किस वैल्यू के ऊपर जो ना अपना ना कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर किसी एक पर्सन की जो ना प्रॉपर्टी है, वो जो उसने ओपन प्लाट रखा होगा, तो अगर उसके फ़र्ज़ करें उसके उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो ना उससे जो ना 5 मिलियन का प्रॉफिट आया उसको सेल करने के बाद, तो अगर तो वो प्रॉपर्टी जो ना उसने बेसिकली ना 12 महीने के अंदर तक सेल की होगी,
तो उस 5 मिलियन के ऊपर जो ना 15% टैक्स अप्लाई होगा, तो जो कि 7.5 लाख की अमाउंट बनती होगी। और इसी तरह अगर वो 24 महीने तक उसने प्रॉपर्टी को रिटर्न किया होगा, तो 24 महीने के बाद 24 महीने से पहले पहले सेल करता है, तो वो उस 5 महीने के ऊपर जो ना वो 12.5% टैक्स रेट अप्लाई होने के बाद जो ना 6,25,000 का टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। इस तरह जो ना डिफरेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उस तरह डिफरेंट स्लैब रेट अप्लाई होगा, तो वो जो ना टैक्स रेट उसका जो ना उसी तरह ना टैक्स की अमाउंट जो ना उसी तरह जो ना कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर वो रेलिवेंट टैक्स पे जो ना उस प्रॉपर्टी को जो कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर जो ना 5 मिलियन उसने गेन उसको गेन आया है सेल करने के बाद, तो अगर वो 6 साल के बाद जाके सेल करता है, तो उसको उस गेन के ऊपर कोई भी टैक्स पे करना नहीं करना पड़ेगा, तो वो सारे का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जी, अब हम देखते हैं कि अगर किसी टैक्स पेयर के पास हाउस है, तो अगर वो हाउस सेल करके 5 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करता है, तो अगर वो उस रेलिवेंट पीरियड के अंदर वो सेल करता है, तो वो कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो 12 महीने तक उस प्रॉपर्टी को सेल करके 5 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसको 15% के हिसाब से 7.5 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जो ना वो उस प्रॉपर्टी को 24 महीने से पहले पहले सेल करता है, तो वो 10% के हिसाब से उसे 5 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा अपने 5 महीने के प्रॉफिट के ऊपर। और इसी तरह जो ना वो 36 महीने और 48 महीने के हिसाब से वो सेल करता है, तो इन 7.5% या फिर 5% उस वैल्यू का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 3,75,000 और 2,50,000 बनता होगा। अगर वही अपनी जो हाउस जाके फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो ना वो 4 साल के बाद सेल करता जाके, तो रिगार्डलेस उसका प्रॉफिट कितना भी आता है, तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं पे करना पड़ेगा। तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, तो आप ना अपने प्रॉफिट के हिसाब से ना ये टैक्स रेट अप्लाई करके ना अपना रेलिवेंट जो ना जो गेन की अमाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स है, तो वो कैलकुलेट करके जो ना अपनी जो ना टैक्स की वैल्यू ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो फ्लैट है, ला ने दी हुई है। तो वो फ्लैट का अगर आप ना उसको देखा जाए, तो अगर उसमें 5 मिलियन का गेन आए, तो अगर वो पहले साल ही सेल कर दिया जाए, तो उस 5 मिलियन के ऊपर जो ना 15% टैक्स अप्लाई होगा। और अगर जो ना उसको 2 साल तक सेल किया जाए, तो उस वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट गेन आई होगी, तो वो 7.5% टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर वही 2 साल के बाद उसको सेल किया जाए, तो उसके ऊपर 0% टैक्स होगा। तो इसी तरह ना आप अपनी जो ना वैल्यू को कैलकुलेट करके जो ना उस पर गेन टैक्स कैलकुलेट करके जो ना फिर आप ही जो ना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बेस पे जो ना आप अपनी प्रॉपर्टी का जो ना वो गेन टैक्स कैलकुलेट कर सकेंगे ईजिली, और उसके मुताबिक जो ना आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।